बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, रमज़ान के महीने में ऐसे मैं आपको जिक्र दूंगा, वजीफ़े दूंगा, जैसे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी जो आप जी रहे हैं इस ज़िंदगी को अगर आप बदलना चाहते हैं, आपकी तकदीर नसीब बदलना चाहते हैं तो नसीब बदल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, चंद बातें मैं जिक्रों में था। अभी तो 3 बज रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट बचे हैं 3 बजने में। मुझे आज मैं जिक्र किया। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलाम शरीफ के 2 पारे में पढ़ता हूँ शाम में। जो भी पढ़ता हूँ मैं अल्लाह अल्लाह जानने वाला है। मैं ये कहूँगा कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी भी नसीब बदल जाएगी। क्या पढ़ने से? रमज़ान के महीने में अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इफ्तियारी से पहले आपने तीसरा कलमा 101 बार पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद में इफ्तियारी सामने हो, मेवे, तमाम तरह के मेवे सामने हो। अगर नहीं है, आप जिससे खोलते हैं रोज़ा, खजूर हो या पानी हो या नमक हो, कोई भी चीज़ सामने रख लें और अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को रुजू करें। आपके ख्याल में, आपके तस्वुर में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही होना चाहिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 101 बार पढ़कर, जिनको नहीं आता है, जिनको अरबी पढ़ने नहीं आता है, ये उनके लिए है ये वजीफ़ा में जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो चाहते हैं उनकी तकदीर बदल जाए, जो जैसी ज़िंदगी जी रहे वो नहीं चाहिए। अल्लाह ने तकदीर लिख के भेजा है, फिर तकदीर कैसे बदल सकती है? बोलते हैं ना, तकदीर बदल जाएगी इस वजीफे से, रमज़ान में करने से। और इफ्तियारी सामने रखकर, देखो, हमें तो हर साल में 1 महीना अल्लाह ताला देते हैं, 11 महीने के बाद में 12वां महीना अल्लाह ताला देते हैं कि अपनी मगफिरत करवा ले, गुनाहों से तौबा कर ले। तो हमें तो सिर्फ हर साल के गुनाह ही माफ़ करवाने हैं, क्योंकि रमज़ान में जो गुनाह करते हैं, जो माफ़िया तौबा करते हैं ना, यकीन रखना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे इबादत के बाद में अल्लाह ताला ने देखो ये बोला है, रमज़ान इसका सवाब, नमाज पढ़ने का सवाब, फजर पढ़ो, चेहरे पे नूर, जोहर पढ़ो, रिस्क, असर पढ़ो, क़ुव्वत, मगरिब पढ़ो, ऐसा 5 नमाजों का बताया है अल्लाह ताला ने। ठीक है, कलमा पढ़ेंगे तो ये मुसलमानों का, ये भी उसका फ़ायदा बता दिया है, कलमे का भी, और नमाज का भी फ़ायदा बता दिया है। हज उस पर फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने जो साहिब हैसियत हो, तो तमाम उम्र में 1 बार करना फ़र्ज़ किया है। ठीक है, अब रहा ज़कात का। ज़कात वही देगा जिसके पास अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया हो, जो अता किया हो, अल्लाह ने कुछ दिया हो, बराबर है। मगर अल्लाह ताला ने रोज़ा रखो कहा है। यहाँ गरीब भी रखना है, अमीर भी रखना है, बिलियनर से लेकर फ़कीर कंगाल तक भी रोज़ा रखना है। और अल्लाह ताला ने सबको एक ही सवाब इसमें शुमार किया है। क्या? और अल्लाह ने क्या कहा है? इसका सवाब मैं मेरे बंदों को खुद दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा महज मेरे लिए ही, सिर्फ मैं ही जानता हूँ वो भूखा है, वो प्यासा है, वो खा रहा है, वो रोज़े में है या नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है रोज़े के अंदर, तो वो मेरे लिए कर रहा है। तो इसका अजर मैं जाहिर नहीं करूँगा, इसका अजर मैं आखिरत में उसको ऐसा दूंगा। तो अल्लाह ताला ऐसे रहीम, बिना कुछ किए हम लोगों को इतना अता कर रहे हैं, ऐसे ऐसी नियामतें अता कर रहे हैं। पपाई खा लेते हैं, तरबूज, खजूर, सेब मिल जाता है। अगर कोई भी मस्जिद में जाके बैठो तो इफ्तियारी का इंतज़ाम रहता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। जो लोग ऑनलाइन आकर बोल रहे हैं, जो पीजीओ में, हॉस्पिटलों में रहते हैं, अगर शहरी की ज़रूरत है, हमारे बेंगलोर में हो रहा है, आप लोग भी करें जहाँ से देख रहे हैं, तो उनको थोड़ी देर पहले बोल के लोकेशन भेज देने से वो घरों तक शहरी पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनको और तौफीक दे देने की अल्लाह की राह में। तो ऐसे हालात आ रहे हैं, तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। औरतें हों या मर्द हों, अगर आपको चाहिए कि आप जैसी ज़िंदगी जी रही हों इससे अच्छी ज़िंदगी जिएं और अल्लाह ताला आपकी तकदीर ही बदल दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह को मनाना, अल्लाह बहुत जल्दी मान जाता है यार, आप लोगों को मालूम है ना, बहुत जल्दी मानने वाली एक वाहिद ऐसी कुदरत एक ही है अल्लाह ताला की, जो बहुत जल्दी मान जाता है। और वो बंदों से रूठता भी नहीं है। वो
बस शिर्क के लिए मना करता है। दूसरा तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वादा किया है, माफ़ करने का, बख्शने का, खिलाने का। अरे मग़फ़िरत का वादा क्यों नहीं किया है? अगर आप हम शिर्क करके जाएंगे तो कौन सा ऐसा बदनसीब इंसान होगा अल्लाह की इतनी नियामतों के बाद भी शिर्क करेगा, है नहीं? तो आप ये तीसरे कलमे को कसरत से 101 बार पढ़ें, पूरा रमज़ान पढ़ें, रमज़ान के बाद भी पढ़ें। अल्लाह को ना आजमाएं कि मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हैं अल्लाह करेंगे क्या। बेशक अल्लाह करेंगे, मगर अल्लाह ने बोला है मैं सब्र करने वाला के साथ हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ठीक है। और छोटी सी एक बात जो मुवक्किल ने मुझे बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। कहा है देखो, ज़कात के पैसे, सदक़े के पैसे हम इमामों को नहीं दे सकते। इमाम जो कि काजी साहब होते हैं, मस्जिदों के काजियों को सदका ज़कात नहीं दे सकते। जो हम कमाते हैं तो उन पैसों की ज़कात निकालते हैं। क्या ज़कात निकालते हैं? 1 लाख रुपये के 2,500 रुपये। 1 लाख के 2,500 रुपये इतनी ज़कात बनती है। अल्लाह ने आपको करोड़ों दिए होंगे, सही खुदा, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो, आप लोगों को अल्लाह ने करोड़ों करोड़ों दिए हैं, तो इमाम साहबों को जाकर जताओ नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ, आप दुआ करो, ये भी नहीं बोलो। दिल से दुआ निकल जाती है। किसी गरीब को दो तो दुआ करो करके बोल के उनको छोटा मत करो, उनको दे दो। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह दिल देखने वाला है। अक्सर लोगों को देखा है मैंने, कुछ भी किसी को देते हैं तो दुआ करो कहते हैं, वहीं वो आदमी छोटा हो जाता है और ख़ुद को समझने लगता है कि हाँ, मुझे इसने जो भी दिया है सदका ज़कात ऐसा ही कुछ दिया है। किसी का दिल मत तोड़ो, और इमामों को दो तो किसी को पता ना चले। और जाके अपनी, जैसे कि आप, ये मेरा लिबास है, समझो एक 2,000-3,000 का है, और 3,000 का लिबास इमाम साहब, ये आप इसमें लिबास सिला के पहन लेना ईद वाले दिन। तो अल्लाह ताला ने ईद में क्या रखा है? जो रोज़े रखे वो नए कपड़े पहन के, इत्तर सुरमा लगा के, खुशबू लगा के मर्द आदमी को ईदगाह पे आने के लिए कहा है। और औरतों का तो मेरी माँ, जैसे कि अब माँ बहनें होती हैं घरों में, आपके घर में माँ अगर सहरी करा रही है तो वो कितनी मेहनत करती हैं और वो कैसे रातें जाग के आपको सहर का इंतज़ाम करती हैं। तो उनके लिए सबकी तरह, जैसे सबको कपड़े लिए उनको मत लो। जो सहरी का इंतज़ाम करते हैं, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करो, उन पर गुस्सा मत करो, उनको किसी तरह का ताना मत बोलो, इतनी देर हो गई, नमक तेज़ हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, खाने में नुक्स नहीं निकालो, क्योंकि वो भी इंसान है, नींद जागते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर भी नहीं रखते हैं। अगर रोज़ा भी रखते हैं उसके ऊपर तो फिर तो उनको सलाम है। ऐसी हालत हो जाती है। पूरे घर को सहरी कर लेकर चलने के लिए, सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का इंतज़ाम करने वालों को अल्लाह उनको और क़ुव्वत दे। आपके घर में, हमारे घर में, जहाँ पे भी जो औरतों का ये है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तारीफ़ के काबिल हैं और तमाम घरों को सहरी करा दिया। वो जन्नत की, मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह उन पे जन्नत वाजिब हो जाए जो रोज़ेदारों को सहर के लिए इंतज़ाम कराती हैं औरतें, और हर उस मर्द पे या अल्लाह जन्नत वाजिब हो जाए जो रोज़ेदार का ख्याल करके उस पर नरमी बरते। भले उसके काम वाले हों, काम वालों को कपड़े दो, अपनी कमाई में से दो, छोड़ दो। सदका ज़कात दे दी आपने, मदरसों में दे दी, गरीबों में दे दी, अब अपनी कमाई में से दो। जहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सालों से, महीनों से एडमिट हुए होते हैं पेशेंट, उनको जाके आपके दिल में जो आया है किसी को मुट्ठी मूछ के दो, खुला दिखा के दो, वीडियो बना के दो। एक सूरा है, अगर आप बोलो तो मैं चला दूंगा। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, आप करो अल्लाह की राह में, चाहे दिखा के करो या चाहे छुपा के करो, मगर सबको उसका अजर दूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सूरा है। तो मैं क्यों बना के ये वीडियो बना के देता हूँ पता है आप लोग को? कभी कभी बना लेता हूँ मैं वीडियो कि मेरा देख के कोई तो मेरा दोस्त नहीं तो मेरा दुश्मन ही जल के ही मेरे से कॉम्पिटिशन करने के लिए 1-2 बार दे दे, तो इससे तो फ़ायदा किसी गरीब का होगा ना। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, मगर बहुत काम की बातें बताई हैं मैंने। अगर सवाब की नीयत से पढ़ना चाहते हो तो फिर आप सहरी में पहले उठ जाओ, 10 मिनट पहले उठ जाओ, वज़ू बना के बैठ जाओ और फिर पढ़ो 111 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 111 बार ये पढ़ेंगे ना तो आपके लिए वाजिब हो जाएगी जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह,
पूरा रमज़ान ये करो, फिर अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मैंने अब ऐसी कोई गुनाह नहीं करना, ऐसा कोई खता नहीं करना, या अल्लाह के मुझे जन्नत जाने से कोई रोक सके। अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह के पास में पहला कलमा 11 बार पढ़ के अमानत रख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह मैं ये कलमा पढ़ रहा हूँ, या अल्लाह इसको मैं अमानत आपके पास रखता हूँ, आप जैसा कोई अमानतदार नहीं है। या अल्लाह इस कलमे को मुझे जन्नत जाने तक जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे एक एक करके लौटाते रहना। तो हक हलाल बोल रहा हूँ, मेरा मालिक बहुत ज़्यादा वसी और बहुत ज़्यादा रहीम है, मेरा अल्लाह बहुत करीम है, बहुत जल्दी मान जाता है। अल्लाह को मनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो हम अहद करते हैं, अल्लाह को हम मना लेंगे इंशाअल्लाह इस रमज़ान में। जितने भी रोज़े छूटे हैं, टूटे हैं, रखे हैं, सब छोड़ के अब इसके बाद में वजीफ़ों के साथ में अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए हम पूरे रोज़ों को इंशाअल्लाह पूरी तरह से रखने की कोशिश करेंगे। और जो महरूमन हैं उनके लिए ज़रूर दुआएँ करें, और ख़ास मेरे माँ बाप के हक़ में। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी बड़ी हो गई ये वीडियो, देख लें। अल्लाह हाफिज़। किसी को शेयर भी कर दें।